मानवा, मानवा का मतलब हमारा मन होता है। दहु का मतलब होता है दसों। दिशि का मतलब होता है दिशा, जो डायरेक्शंस होती है। त्वं का होता है तो, और सुमिरन का मतलब होता है याद करना, स्मरण करना। इसका मतलब है, देखिए कबीरदास जी इसमें इस पंक्तियों में कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, मतलब उसका जो मन का होता है उसको घुमाता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, मतलब आप जब मंत्र का पाठ कर रहे होते हैं, माला पढ़ रहे होते हैं, तो जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है ना। मगर मनुष्य का जो चंचल मन है ना भाई, वो तो अनेकों दिशाओं में घूमता रहता है, पता नहीं मन में क्या क्या चलता रहता है। तो मनुष्य का जो मन है वो बहुत ही गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। तो ये बात कर रहे हैं कि भगवान के नाम में हमारा मन नहीं लगता है। जब हम पूजा करने बैठते हैं, माला का मन का भी उठाते हैं, भगवान का नाम पढ़ भी रहे होते हैं, उसके बाद भी हमारा मतलब जीभ भी चल रही होती है, हमारा हाथ भी चल रहा होता है, हमारा है ना, मगर हमारा जो मन है, हमारा मन तो पता नहीं कहाँ घूम रहा होता है, अलग अलग बातें सोच रहा होता है। तो यही बात कबीरदास जी इसमें कहते हैं। आगे है, कबीर खास ना नींद ये। प्रभु का मतलब होता है दसों। दिशि का मतलब होता है दिशा, जो डायरेक्शंस होती है। त्वं का होता है तो, और सुमिरन का मतलब होता है याद करना, स्मरण करना। इसका मतलब है, देखिए कबीरदास जी इसमें इस पंक्तियों में कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, मतलब उसका जो मन का होता है उसको घुमाता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, मतलब आप जब मंत्र का पाठ कर रहे होते हैं, माला पढ़ रहे होते हैं, तो जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है ना। मगर मनुष्य का जो चंचल मन है ना भाई, वो तो अनेकों दिशाओं में घूमता रहता है, पता नहीं मन में क्या क्या चलता रहता है। तो मनुष्य का जो मन है वो बहुत ही गतिशील होता है,